हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 2 ऑफ हसल सीरीज़, जिसमें स्टार्ट करते हैं। मैंने टारगेट लिया था कि मुझे मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म करना है, बट ख़त्म तो नहीं हो पाया। 50 पीवाईक्यूज़ टारगेट लिए थे जो मैंने कर लिए थे। और मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से भी सॉल्व किए, देन एटम्स के भी सॉल्व किए। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो अभी उसमें थोड़ा सा और पीवाईक्यूज़ हम लोग करेंगे। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो हमने उसमें नोट्स रिवाइज कर लिए थे, और मैंने 2020-22 के पीवाईक्यूज़ मैंने सोल्यूशंस देखे उसके। और मुझे भी लगता है कि मुझे खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने बस ऐसे देख लिए थे कि देखें थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देन मैंने रिवाइज किया अटॉमिक स्ट्रक्चर। राहुल डूडी सर के नोट्स थे प्रयास 2.0 के। मैंने सारे नोट्स जो थे उनके पूरा रीड किया, रिवाइज किया। उतना करने में मुझे लगभग 3 घंटे लग गए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए और कुछ मैंने सेव किए हैं, अभी सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व करना बाकी है। और पीवाईक्यूज़ वगैरह भी थोड़े करने हैं, अभी बाकी है, पेंडिंग है, कर लेंगे। एनसीईआरटी रीड करना है। और अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में करना था, सोच रही थी वीके जायसवाल करने की, बट मुझे लगता है कि अगर हम इनऑर्गेनिक को मास्टर करना है तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी को रिपीट करके, मतलब बार बार अगेन एंड अगेन उसको अगर हम रीड करते हैं और उसको किसी तरह अपने दिमाग में उतना जो डाटा है उतना ही अगर हम उसको अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, मतलब सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है, तो हमारी कहीं ना कहीं गारंटी हो जाती है कि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, तो मैं बस सोच रही कि मुझे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा नहीं करना, मुझे वही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना है। मतलब पहले रिवीजन कर लेते हैं, देन एडवांस के पीवाईक्यूज़ कर लेंगे, और मेंस के तो मैंने कर ही रखे हैं, उसमें से कुछ रिवाइज़ कर लेंगे और मेरा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है मैं इनऑर्गेनिक में मैंने 2026 के पीवाईक्यूज़ देखे हैं, काफ़ी मतलब कि है लेंदी है, बट क्वेश्चन बन जाते हैं, डुएबल है। अगर आपको सारा कुछ पता है उसमें का जो पार्ट उसमें यूज़ हो रहा है, 3-4 मतलब कॉन्सेप्ट्स को मिला के पूछा है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो लाइन बाई लाइन आप सॉल्व करते जाओगे, जो भी वो वैसे बोल रहा है उस तरह पार्ट बाई पार्ट, तो आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा। ये चीज़ होता है इनऑर्गेनिक में। मुझे यही लगता है कि मैं कर लूँगी इनऑर्गेनिक। और मैंने उसमें पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ करने की सोचा था। मुझे लगता है कि मुझे थ्योरी थोड़ा और डीप में करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे अमिताभ सर के, एटीएस सर के नोट्स को फॉलो करना चाहिए। उनकी सीबीडी को मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से मैंने डे 2 पर 3 सीबीडी के लेक्चर्स देखे हैं और उसके नोट्स को रिवाइज़ किया है। जिसमें मैंने आयनाइजेशन एनर्जी को मेरा मन था कि उसको कर लूँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने रिवाइज़ किया, दोनों पार्ट उसके सीबीडी के देखे। और एक मैंने बेसिक वाला जो जहाँ से पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग होती है वहाँ से उसको मैंने किया। देन आते हैं हम लोग फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में मैंने सोचा था कि मुझे ईएम वेव्स करना, सेमीकंडक्टर मॉडर्न और वेव मोशन, ये चारों चैप्टर मुझे कवर करने, क्योंकि ये चारों चैप्टर काफ़ी छोटे हैं और हर एक क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है कि हाँ आपकी शिफ्ट में आ सकता है। तो मुझे लगा कि इसको मुझे कर लेना चाहिए, बट मैंने अभी कर नहीं पाई उसको। अभी मैं कर लूँगी इसको। कल मैं जल्दी सो गई थी ड्यू टू सम कारण, यार डिप्रेस्ड थी कि लाइक सेकंड ड्रॉपर हूँ, तो कभी ना कभी बस यही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं भी कर सकती हूँ। बट अब से नहीं होगा, अब से मैं कोशिश करूँगी कि कभी डिमोटिवेट ना हूँ अपने आप को। बस 50-55 दिन की बात है, वहाँ तक मतलब कि अपने आप को मोटिवेट रख पाऊँ। उसके बाद जो भी डिमोटिवेट होना होगा सब देख लेंगे, पर तब तक मैं अपने आप को बस एक कंसिस्टेंट जर्नी रखना चाहती हूँ कि मैं पहले 50 दिन कंसिस्टेंट होकर अपना 100% देकर पढ़ के देख लूँ कि कितना रिजल्ट बनता है। देन अगर मुझे हार माननी होगी तब मैं हार मानूंगी, एग्जाम देने के बाद, नॉट बिफोर द एग्जाम। सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स वेव मोशन था, तो मुझे उसके करने थे। जो भी टारगेट अभी पेंडिंग है मैं उसको डे 3 पर करूँगी। मैथ्स में मैंने सोचा था कि 2026 और 22 और 24 और 23 में से मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ कर रखे हैं, तो उसको मुझे करना था। और मुझे टारगेट मिला था कि सेट रिलेशन फंक्शन रिवाइज करो, जो कि मुझे रिवाइज करना है। और क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन में सिर्फ मैथ्स में मैं जो भी 7 साल के पीवाईक्यूज़ हैं, मिनिमम 7 साल के, मैंने लगभग पूरा मैथ्स पढ़ रखा है, बट मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा कमी है, थोड़ा नहीं बहुत कमी है, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो वो चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है। और मुझे इसमें 7 साल के पीवाईक्यूज़ को ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। डीपीपीज़ करनी होंगी, जो चैप्टर मुझे हार्ड लगेगा। मैं तरुण सर की क्लास की डीपीपीज़ मैंने देखे, काफ़ी बेसिक लेवल्स पे हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं वो करने की कोशिश करूँगी। और उसको करने के बाद मैं जो 7 साल की पीवाईक्यूज़ है उसको खुद से अटेम्प्ट करूँगी, मैं करूँगी, कर लूँगी। और उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा था कि मुझे इसमें पीवाईक्यूज़ करने हैं, और कुछ ओवरलोड वर्क मैंने लिख लिया है कि जिससे मुझे टाइम मिले तो मैं कर लूँगी, अगर बट टाइम ही नहीं मिल पाया। एल्डिहाइड कीटोन मेरा वीक चैप्टर है, तो मैं सोच रही इसको रिवाइज़ करने का। एल्डो रिएक्शन मैंने खैर पढ़ रखा है पंकज सर से, बट अभी उसको एक भी बार अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है, तो उसको मुझे रिवाइज़ करना है। मैं ये सोच रखी हूँ कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जो भी मेरे अंदर माइनर मतलब मैं गलतियाँ करती हूँ, जो भी मैं भूल जाती हूँ, वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। वो सारी गलतियाँ मुझे ख़त्म करनी है। जिस चीज़ से भी मुझे डर लगता था, 95% मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मेरी, मैं उसको काउंटर कर जाऊँ, वो चीज़ मैं करके रहूँगी। उसके अलावा जो हाइड्रोकेन ये सब बस ऐसे स्टफ़ है, इसमें से कुछ मैंने किया नहीं, बस ऐसे लिख लेती हूँ। मुझे अननेसेसरी का वर्कलोड लेना पसंद रहता है। यही सब था डे 2 ऑफ हसल सीरीज़ में। तो ये मेरा डे 2 ऑफ हसल सीरीज़ था, बट मैंने इसमें से बहुत कम ही कंप्लीट किया है। जो मुझे पता है मेरी गलती है यार, डेली आप मोटिवेट नहीं रह सकते हो उसी तरह, बट मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मेरा अब एक भी दिन ऐसे वेस्ट ना हो। जो भी वर्क है उसको इंपॉर्टेंट काम में ही मतलब करूँ मैं, उसमें जो भी टाइम है मतलब, तो वही मैं सोच रही थी कि मुझे करना है। और जो भी है ठीक है, डे 2 यही था, डे 2 ऑफ हसल सीरीज़। और इस दिन में मैंने ये सीखा कि या अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि टाइम मैनेज करना मतलब बहुत बड़ा काम है। मॉक में नंबर आते थे 100 अबव ही रहते थे, बट समहाउ मेंस में उतना स्कोर नहीं हो पाया। बट मेरी एक्यूरेसी 80% के अबव है, जो कि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सही एग्ज़ाम दिया है। और अभी मैं अप्रैल में और इंप्रूव करूँगी, जिसको जो भी कहना है कहे, फ़र्क नहीं पड़ता। और हम मचाएंगे, अप्रैल में मचाने वाले हैं। ज़रूर से ज़रूर अच्छे कॉलेज में पहुँचेंगे, अच्छे मतलब किसी न किसी एनआईटी में सीएस ब्रांच या आईटी ब्रांच, ईसी ब्रांच लेकर पहुँचेंगे, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करना हो तो करिए, नहीं तो हम तो अपनी जर्नी रिकॉर्ड ही करेंगे। और इसी के साथ बाय बाय। डे 2 ऑफ हसल सीरीज़ में नहीं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।